क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस, साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ये हम दोनों मीडियम में करेंगे। क्लास 10th साइंस अध्याय 5 जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। अगर किसी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को कोई टॉपिक हिंदी का नहीं समझ में आ रहा या इंग्लिश का नहीं समझ में आ रहा, गो विद द लैंग्वेज सेक्शन। जो क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है वो क्वेश्चन आपका हिंदी में भी मिलेगा। बोर्ड के पेपर में दोनों लैंग्वेजेस में होता है, समझ आई? तो अगर आपको कोई चीज इंग्लिश में समझ नहीं आ रही तो इंग्लिश वाले हिंदी पे चले जाओ, और अगर हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश पे आ जाओ, ठीक है? चलिए मैं एक एक करके दोनों ही तरीके से लैंग्वेज में पढ़ाती जा रही हूँ, ठीक है? दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ेंगे हम। पहले इंग्लिश करते हैं, सॉरी, ठीक है। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन वॉट इज अलाइव एंड वॉट इज नॉट अलाइव? हम कैसे ये देखेंगे कि कौन सी चीज जिंदा है या फिर कौन सी चीज जिंदा नहीं है? इफ वी सी अ डॉग रनिंग, a crow chewing the cud, or a man shouting loudly on the street, we know that these are the living beings. हमें पता है कि अगर एक कुत्ता हमें भागता हुआ मिलेगा, गाय हमें चबाती हुई मिलेगी, और एक आदमी हमें गली में चिल्लाता हुआ मिलेगा, तो हमें कह सकते हैं कि वो लोग क्या है, जिंदा है, ठीक है? वॉट इफ, क्या होगा अगर एक डॉग और एक आदमी सो रहे हों, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो जिंदा है या फिर मर गए, ठीक है? वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव। हम बस ये सोच सकते हैं कि ये क्या है, जिंदा है, सिर्फ हम सोच रहे हैं, ठीक है? वॉट सी देम ब्रीथिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। हम देखते हैं या फिर हम दूर से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, इस वजह से ये लोग क्या है, जिंदा है, ठीक है? व्हाट अबाउट द प्लांट्स? प्लांट्स का क्या है? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? हमें कैसे पता लगेगा कि वो जिंदा है, ठीक है? वी सी देम ग्रीन, अगर वो ग्रीन दिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये जिंदा है, ठीक है? बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दोज हैव डिफरेंट कलर्स? उन प्लांट्स का क्या है जिनके ग्रीन कलर नहीं होते और अलग अलग कलर के होते हैं? दे ग्रो, वो भी ग्रो करते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या वो जिंदा नहीं है? वो जिंदा है, ठीक है? इन द अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, वी टेंड to think of some sort of movement either growth related or not common evidence for being alive। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज जो हमें ग्रोथ रिलेटेड एलिमेंट दिखा रही है किसी भी चीज में, वो हमें क्या बताती है कि ये ऑब्जेक्ट या फिर ये ह्यूमन बीइंग या ये स्पेसिफिकली एलिमेंट क्या है, अलाइव है, जिंदा है, ठीक है? जहां हमें ग्रोथ की टेंडेंसी मिले। But a plant that is not visibly growing still alive. Some animal can breathe, कुछ एनिमल ब्रीथ करते हैं without visible movement, बिना किसी विजिबल मूवमेंट के। सो विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ इज नॉट इनफ। कि अगर हम बोले कि कोई चीज हमें दिख रही है जो सांस ले रही है वो ही जिंदा है, इसका मतलब ये एक सही तरीका नहीं है किसी भी चीज को डिफाइन करने का कि ये जिंदा है, ठीक है? मूवमेंट फॉर स्मॉल स्केल, अगर स्मॉल स्केल पर देखा जाए, बी द इनविजिबल टू द नेकेड आई मूवमेंट मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, इज द इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर लाइफ? क्या ये जरूरी है, ठीक है, इनविजिबल मूवमेंट? इफ वी आस्क द क्वेश्चन ऑफ प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, तो ये यस के अंदर आपको आंसर देखने को मिलेगा। ये सिर्फ ना एक रिकैप है, मैं फिर भी पढ़ा रही हूँ पर इसमें से आता कुछ नहीं है, ठीक है? वाई आर द मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर अ लाइफ? क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस, हमने पुरानी क्लासेस में देखा है, ऑर्गेनिज्म वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, जहां पर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। दे कैन हैव टिश्यूज, उनके पास टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज में सेल होते हैं, और सेल में छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो हमें पता है, जैसे सेल में न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल होती है, ठीक है? Because of the effect of environment, this organized, ordered a nature of living structure is very luckily to keep breaking down over the time. If we break down, the organism will no longer be alive. अगर हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स को तोड़ते चले जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म एक लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे फंडामेंटल चीज क्या है कि लाइफ प्रोसेस क्या है, उसे कैसे समझ सकते हैं, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना, वो है यहाँ पर एक कंटेंट, ठीक है? व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस? क्या है लाइफ प्रोसेस? The maintenance function of living organism must go on when they are not doing anything particularly। लाइफ ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी फंक्शनिंग हो रही है वो आपकी किसी पर्टिकुलर थिंग के ऊपर स्टक होके नहीं रहती, वो क्या है, आगे बढ़ती रहती है। इवन वेन वी आर जस्ट सिटिंग इन द क्लास, जब हम क्लास में बैठे होते हैं, इवन इफ वी आर जस्ट स्लीप, जब हम सो रहे होते हैं, जब हम जॉब कर रहे होते हैं, तो लाइफ तो हमारी चलती रहती है ना,
मेंटेनेंस ऑफ जॉब क्या है कि आप स्टिल अलाइव हो और आप चीजों को कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो. सिंस द मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज ब्रेकडाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम. वहां पर हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. क्या चाहिए? एनर्जी. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. ये एनर्जी हमें कहां से मिलती है? बाहर से मिलती है. एक हम क्या, एक ऑर्गेनिज्म ही तो है, ठीक है, एक बॉडी के, ठीक है. सो दे आर मस्ट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो हम क्या समझ सकते हैं कि बेसिकली क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ अ सोर्स ऑफ एनर्जी हो रहा है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बाहर से बॉडी के अंदर, विच वी कॉल द फूड, जिसे हम क्या कहते हैं? फूड. कहा जा रहा है? खाना जा रहा है ना हमारे बॉडी में, टू इनसाइड, अंदर जा रहा है. अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. तो बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए. क्या चाहिए? न्यूट्रिशन. इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, अगर ये बढ़ता है, एडिशनली रॉ मटेरियल विल बी नीडेड एज यूजुअल. जब हम बढ़ेंगे तो हमें एक रॉ मटेरियल बाहर से चाहिए, ठीक है, जिसे हम अभी क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रिशन, खाना, ठीक है. सिंस लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्स आर बेस्ड ऑन द कार्बन बेस्ड. ये सभी फूड मॉलिक्यूल्स किस पे बेस्ड होते हैं? कार्बन बेस्ड. ये एमसीक्यू में पूछते हैं, फूड मॉलिक्यूल किस पे बेस्ड होते हैं? कार्बन बेस्ड पे होते हैं. डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन, अगर हम इन कार्बन चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी को देखें, कार्बन सोर्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन सी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस. यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके की अलग अलग प्रोसेस को देखने को मिलेगा, ठीक है. द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड. ये अलग अलग तरीके से हो सकती है. सिंस द इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर कंट्रोल एज यूजुअल, एक अकेले के हाथ में तो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना है ही नहीं. दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीडेड टू बी ब्रोकन डाउन, इसलिए उस एनर्जी को क्या करा जाता है? ब्रोकन डाउन करा जाता है, तोड़ा जाता है, और बिल्ड अप इन अ बॉडी, और हमारी बॉडी में फाइनली उसको इंसर्ट करा जाता है एज अ फूड. हम खाना, रोटी पूरी की पूरी निकल लेते हो? नहीं निकलते ना, तो तोड़ तोड़ के खाते हो ना. तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या? आप एनर्जी को किस फॉर्म में यूज कर रहे हो? टुकड़ों के फॉर्म में यूज कर रहे हो, आप अपनी बॉडी के अंदर से इनटेक कर रहे हो, ठीक है. फाइनली कन्वर्टेड अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ अ एनर्जी. वो किस में कन्वर्ट होती है? यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर. कैन बी यूज वेरियस मॉलिकुलर मूवमेंट, जहां पे हम अलग अलग तरीके के मूवमेंट में उसका इस्तेमाल करते हैं. मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर, जो हमारे लिविंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, एज वेल एज हमारी बॉडी को क्या करती है? ग्रो करती है. फॉर दिस, इसके साथ अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन बॉडीज आर नेसेसरी. इसके साथ हमारी बॉडी का केमिकल रिएक्ट करना भी जरूरी है. जैसे हमारे पेट में क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है. अब आप खाना खाए जाओ और किसी के पेट में HCl ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो डाइजेशन क्या खाक होगी? होने नहीं वाली. समझ रहे हो? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूस, अब देखो यहाँ पे पूछा जाता है, इसे मार्क कीजिए. ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर द सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे. ऑक्सीडाइजिंग जो भी आपका रिएक्शन है, ये आपके केमिकली खाने को क्या कर रहा है बेटा? ब्रेक डाउन कर रहा है. ये पूछते हैं. फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन. इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन यूज करते हैं. सोर्स और ऑक्सीजन, और बेसिकली क्या है? बाहर से मिल रहा है, अपने खुद की बॉडी में से तो ले नहीं रहे तुम, यहाँ से हाथ से ले लिया, ऑक्सीजन मिल गया, ऐसे थोड़ी हो रहा है, हवा में ही है ना ऑक्सीजन भी, ठीक है. दिस प्रोसेस एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड बॉडी टू यूज द प्रोसेस ब्रेक डाउन फूड सोर्स, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं. ये मार्क कर लेना लाइन जो मैंने यहाँ पे मार्क कराई है. इन केस ऑफ अ सिंगल सेल, अब यहाँ पे पूछा जाता है सिंगल सेल के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये लोग पूछते हैं. इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन टेक फॉर टेकिंग इन द फूड. कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए आप देखोगे, कोई भी स्पेसिफिक टास्क नहीं है जहां पर आप एक अलग तरीके से फूड को क्या कर सको? इनटेक कर सको, ठीक है. इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन, कोई अलग से एक ऑर्गन नहीं बनाया गया है किसके लिए? फूड को इनटेक करने के लिए. एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, या फिर रिमूवल वेस्ट, वेस्ट को बाहर निकालने के लिए. क्यों नहीं बनाया गया? या फिर गिव रीजन में दे देते हैं कि ये नहीं बनाया गया, अब इसका रीजन बताओ, ठीक है. तो इसका रीजन क्या है? मार्क करो यहां से यहां तक, ये पूछते हैं, या असर्शन रीजन में दे देंगे. ये सारे ऑब्जेक्टिव के हैं, ठीक है, आपको बता देंगे ये है. अब क्यों है? रीजन के अंदर कारण आ जाएगा, तो आपको क्या मेंशन करना है? करो यहां से. बिकॉज द इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन
कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट। क्यों होता है? क्योंकि उसका पूरा क्या बॉडी किस में कवर करती है? एनवायरमेंट में। बट वॉट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, जब ये इंक्रीज होता है और क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, मतलब बॉडी का डिजाइन क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स होगा। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, मार्क कीजिए इसे, ठीक है। तब क्या होगा? आंसर के लिए मैं यहाँ पर येलो ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लू रख रखा है। ध्यान से देखना और अपने दोबारा घर जाके रिवाइज कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे किसमें पहले हमने बात करी थी? सिंगल में। अब हम किस में बात कर रहे हैं? मल्टी में, ठीक है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल में नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट, इसीलिए हम क्या देखते हैं? सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। देखिए यहाँ हमने किसके बारे में बात करी है बेटा? सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल। मैं यहाँ पे लिख रही हूं, ठीक है, सिंगल और मल्टी सेल। ये देखो, ये टॉपिक ये लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला यहाँ पे ये टॉपिक है, इसके आगे लिख लो। ये इसके आंसर्स आपको यहाँ मिलेंगे। thus simple diffusion will not meet requirement at the cell। मल्टीसेलुलर जैसे हम लोग हैं, हमारे पास हर बॉडी पार्ट अलग है, सांस लेने के लिए नोज है, माउथ है, एक्सकर्शन के लिए हमारे पास पीक पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। We have seen previously how multicellular organism various body parts have specialized in the function they perform। We are similar with the idea of these specialized tissue। हमने पीछे भी पढ़ा है कि हर एक टिश्यू का काम स्पेशली कुछ ना कुछ अलग करना होता है। एंड विद देयर organization in the body of the organism, it is therefore not surprising that the uptake of food of oxygen will also functioning specialized tissue। तो हमें खाना लेना और उसे डाइजेस्ट करना, ये हर किसी का मल्टी सेलुलर के अंदर अलग अलग होता है ना। हाँ, मुंह का काम या लंग्स का काम, ये क्या है पूरा स्ट्रक्चर? रेस्पिरेशन। इसका काम डाइजेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये यही बता रहा है, ठीक है। However, this poses a problem since the food of oxygen now are taken up at the one place in the body of the organism while the all body parts needed them। मतलब ऑक्सीजन का काम क्या है? यहाँ से लंग्स वाले हिस्से को या फिर नोज या जो माउथ वाला हिस्सा है, ये सारा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, पर ऑक्सीजन क्या सिर्फ इतने हिस्सों में जा रही है? नहीं, पूरी बॉडी में जा रही है ना। जा तो पूरी बॉडी में रही है, तभी तो जाके रेस्पायर हो रहा है। रेस्पायर हो रहा है, रेस्पिरेशन, सांस ले रहे हैं, तभी हम जाके जो हमारे ब्लड सेल्स जो हमारे होते हैं, हमारा जो ब्लड है वो प्योरीफाई होकर पूरी बॉडी में घुल रहा है। हम ये बोलते हैं ना, आपने पीछे ही पढ़ा होगा, ब्लड के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन भी होता है ना। गुड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन सा है? जहां पे ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में होता है, तो वो ये है, ठीक है। When chemical reactions use the carbon source of the oxygen for the energy generation, तब हम देखेंगे they create byproducts and they are not but they are not only useless for the cell of the body but couldn't even harmful, could even be harmful। अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज लें तो वो क्या होगा? हार्मफुल ही होगा ना। These waste by the product therefore needed to be removed। इसीलिए हार्मफुल वेट्स जो भी वेस्ट वगैरह होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं? हम एक्सक्रीट कर देते हैं। क्या करते हैं? एक्सक्रीट, बाहर निकालते हैं, ठीक है। अगेन इफ द बेसिक रूल फॉर अ बॉडी, अगर आप एक बेसिक रूल देखोगे बॉडी के लिए, डिजाइन इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड अ स्पेसिफिक टिश्यू एक्सकर्शन विल बी डेवलप्ड। एक्सकर्शन क्या होता है? तैयार होता है, मतलब हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलने की एक प्रोसेस तैयार हो जाती है। मतलब जितना हमारी बॉडी को इनटेक चाहिए एज अ मल्टी सेलुलर बॉडी, ठीक है, उतना ही हमारी बॉडी इनटेक करती है। अदरवाइज जो भी हमने इनटेक एक्स्ट्रा करा होता है उसे एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सकर्शन, एक्सकर्शन मतलब बहिष्करण, ठीक है, उसकी प्रोसेस के थ्रू क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। which means that the transportation will be needed to ट्रांसपोर्ट अवे फ्रॉम द सेल टू दिस एक्सक्रीटरी टिश्यू। एक्सक्रीटरी टिश्यूज के थ्रू से हम क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। अब यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे उन्हें इन्होंने, और वही हम करेंगे। देखो, व्हाट प्रोसेस वुड, अच्छा ये ना मैं लास्ट वाले में कराऊंगी जहाँ पे सारे ना इकट्ठे करा दूंगी मैं, सारे इंटेक्स्ट के एक तरफ, सारे और एक्सटर्नल मतलब जो पीछे वाले होते हैं बैक एक्सरसाइज के सारे एक तरफ, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशन। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे न्यूट्रिशन वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। when we
वॉक और राइड अ बाइसाइकिल, जब हम वॉक करते हैं या फिर हम राइड करते हैं बाइसाइकिल, वी आर अप्रेजिंग एनर्जी, हमें एनर्जी चाहिए. इवन वेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी. हमें तब भी एनर्जी चाहिए. जैसे अभी आप लोग बैठे हो सुन रहे हो, एनर्जी तो चाहिए ना भाई बैठने के लिए, सुनने के लिए. हवा में तो सुन नहीं रहे हो. अगर नहीं सुन रहे हो तुम लोग आराम से लेटे हुए आराम से मौज मार रहे हो अपने घरों को. ठीक है. तो इससे हमें बेसिकली क्या पता लगा, इस टॉपिक में क्या है, ये हमें बता रहा है कि हमें क्या चाहिए एथिकली, एनर्जी चाहिए. किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या लगता है, एनर्जी लगती है. ठीक है. अब यहाँ आता है कॉन्सेप्ट. ठीक है. हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, कैसे लिविंग थिंग्स अपना खाना लेते हैं और कैसे नहीं लेते. हमने पहले पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, सेप्टोट्रॉपिक भी पढ़ा था, है ना. हम इसी के ही कुछ कुछ हिस्से इसमें पढ़ेंगे. कल मैं इस पीडीएफ के साथ नोट्स और डाल दूंगी, तो हम इसका जो पोर्शन है, अभी तो जैसे हमने बेसिक करा, अब कल हम मेन क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ ये आगे के सारे टॉपिक भी कवर करते जाएंगे. ठीक है. अब देखो मैं ये वाला टॉपिक पढ़ा देती हूँ, फिर आपको निकलना तो आपसे निकल जाना. ठीक है. This the general requirement for energy material is common in all organism, but it is fulfilled in a different ways. हमारी जर्नल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी किसी भी चीज को गेन करने की वो अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से. जैसे तुम एक अलग मात्रा में फूड इनटेक करते हो, पता नहीं क्यों तुम्हारे शरीर पे दिखता नहीं है वो. ठीक है. मिलता ही नहीं है. आप एक अलग मात्रा में करते हैं, आप एक अलग मात्रा में करते हैं. मैं शर्म आ रही है, उसको कहते तेरे में दिख जाता है. सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल, क्या यूज करते हैं, सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स. क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या किस फॉर्म में करते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्स में. और इनऑर्गेनिक सोर्स भी कौन सा वाला है, बताओ बताओ बताओ. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. मार्क करते चलो साथ साथ. दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड. अब ये ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है. उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स. ना कि मम्मी ना खाना खुद. ठीक है. द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. ठीक है. और जबकि जो कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं, अभी हम वो देखेंगे. ठीक है. द अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. और दूसरे ऑर्गेनिजम्स क्या यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूज करते हैं. ठीक है. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू ब्रोकन इनटू सिंपलर वंस. यही छोटे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसे किसमें तोड़ा जाता है, सिंपल सब्सटेंस में. ठीक है. और फिर बाद में आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स कहते हैं. अब आपसे पूछा जा सकता है एंजाइम्स क्या होते हैं, मार्क करो इसे. चलो ये यहां से मार्क करो. चलो यहां से कहां से करोगे, ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन वाले यहां से लेके एंजाइम्स तक करो. ठीक है. मिल गया. चलो आ जाओ आ जाओ. द हेट्रोट्रॉप. अब ऐसे ही हेट्रोट्रॉप्स किस पे डिपेंड होते हैं, दूसरे लोगों पे. ठीक है. एंजाइम्स पता लग गए क्या होते हैं. एंजाइम्स का मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, सिंपलर सब्सटेंस में. समझ आया. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक है. एक सेकंड रुक जाओ बस, एक सेकंड रुक जाओ. तो कल हमने यहीं से स्टार्ट करा था, मतलब यहीं पे एंड करा था. दैट इज द न्यूट्रिशन. हमने दो तरीके के न्यूट्रिशन के बारे में जाना था, जिसमें हम देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और मैं इसके साथ अब नोट्स भी अटैच कर रही हूँ. ठीक है. तो अगेन हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं. ये कंटेंट थोड़ा अलग है, दैट्स इट, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. एथिकली ये बुक में चैप्टर नंबर 5 या 6 में से कोई एक होगा. पुराने वालों के लिए 6 होगा या नए वालों के लिए 5 होगा. नाम पे फोकस रखो, ये लाइफ प्रोसेस है. ठीक है. चलिए
अब मैं आपको कल का थोड़ा एक बैकअप दे देती हूँ नोट्स के साथ, ताकि आपको एक हल्का फुल्का आइडिया मिल जाए कैसे कैसे पढ़ना है. ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर अलाइव हैविंग लाइफ. जो भी जिंदा है उनके पास क्या है, जिंदगी है, लाइफ है. कैसे पता लगता है? मूवमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल इज फास्ट एंड स्लो. कैसे कि उनके अंदर प्लांट्स और एनिमल में मूवमेंट्स कैसी है, फास्ट और स्लो है. मूवमेंट इन प्लांट्स स्लो, उसमें स्लो है. एंड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब दूसरी जगह वो मूव नहीं करते. वेयर एज, जबकि. वेयर एज का मतलब क्या होता है, जबकि. ठीक है. एनिमल, एनिमल में क्या देखोगे, फास्ट देखोगे. एंड कैन मूव, और ये क्या करते हैं, मूव करते हैं. वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह. सो हम कह सकते हैं, सो मूवमेंट इज इनफ. मूवमेंट इनफ नहीं है कि हम हमारी लाइफ को बता सके. उसके अलावा भी और बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो हमारी लाइफ को डिफाइन करते हैं. तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग क्या है? कैन मूव बाय देमसेल्फ, खुद मूव कर सकते हैं. कैन ग्रो, ये ग्रो करते हैं. कैन रिस्पायर, ये सांस लेते हैं. इनको खाने की जरूरत है, हवा की जरूरत है और पानी की जरूरत है. एज यूजुअल एक्सक्रीट भी करते हैं, जो कल हमने पढ़ा. और रिप्रोड्यूस भी करते हैं, जो हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं. मूवमेंट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल इन इज इनविजिबल. जैसे कि ये सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं, बट ये भी स्टिल दे आर अलाइव. अब कौन कौन से मूवमेंट हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स और वायरस. पहले मैं आपको किसके बारे में बताती हूँ, वायरस के बारे में. वायरस डू नॉट शो एनी मूवमेंट. वायरस के अंदर कोई भी तरीके का मूवमेंट शो नहीं होता. इट मूवमेंट इज ओनली सीन व्हेन इट इन्फेक्ट. जब ये इन्फेक्ट होता है किसी सेल में, तब हमें इसका मूवमेंट देखने को मिलता है. दैट इज वाई वायरस आर कॉल्ड बोथ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. इसीलिए हम इसे लिविंग थिंग भी कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग भी कहते हैं. लाइफ प्रोसेस क्या है? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ. जो बेसिक फंक्शन हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए लगता है अर्थ पर, उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस. ठीक है. द बेसिक लाइफ प्रोसेस, कौन कौन सी बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है? न्यूट्रिशन, हमें पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए जो हम खाना खा रहे हैं. रेस्पिरेशन, जो हम सांस ले रहे हैं. ट्रांसपोर्टेशन, इसमें हम सब चीज पढ़ेंगे. ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, एयर का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, एक्सकर्शन पढ़ेंगे. और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कैसे हमारी कोई चीज कैसे कंट्रोल में है, कैसे कंट्रोल में नहीं है. टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस, अलग अलग लाइफ प्रोसेस को देखने के लिए वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी चाहिए. सो वी गेट फ्रॉम इट फूड. वो तो हमें कहां से मिलती है, फूड से मिलती है. व्हाट इज फूड? फूड इज अ काइंड ऑफ अ फ्यूल. फूड क्या है, एक तरीके का फ्यूल है. विच प्रोवाइड एनर्जी, जो हमें एनर्जी देता है सभी ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है. अब हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या है हमारे? इट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस, जो एक ऐसे तरीके का सब्सटेंस है विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जो एक ऑर्गेनिज्म अपने आसपास की सराउंडिंग से गेन करता है. एंड यूजेज इट एज सोर्स ऑफ एनर्जी, और कैसे लेता है खुद को, सोर्स ऑफ एनर्जी से. फॉर इट्स बायोस्थीसिसनेस, और इट्स बॉडी, मतलब जो उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो उसे एनवायरमेंट सूट कर रहा है उसके हिसाब से. कैसे कैसे क्या क्या ले सकता है वो? कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, वॉट जो उसको गेन करना है. न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक. ये इनटेक का एक ऐसा प्रोसेस है. क्या इनटेक करते हैं हम? न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिशन नहीं बोल रही मैं, न्यूट्रिएंट्स बोल रही हूँ. न्यूट्रिएंट्स हम इनटेक करते हैं. ठीक है. और वो किस फॉर्म में करते हैं? बाय दी फूड. फूड के द्वारा. खाओगे तभी तो जाएगा ना कुछ आपके शरीर में. समझ रहे हो? ऐसे. अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. जैसे हमें कहां से पढ़ना है? ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स. हमने बुक में से भी यही करना था, है ना, ऑटोट्रॉप्स से. तो मैं आज अब इसके साथ और बुक के साथ आपको साथ साथ कंटिन्यू कवर कराती जाऊंगी. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी पार्ट है, सेप्टोट्रॉप, पैरासाइट और होलोजिक. पहले मैं आपको बेसिक फंडामेंटल बता देती हूँ कैसे देखते हैं. पहले हम क्या देखेंगे, ऑटोट्रॉपिक और फिर हेटरोट्रॉपिक. तो अभी मैं आपको सिर्फ क्या बता रही हूँ, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फिर हम बुक से कवर करेंगे. ठीक है. इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल. ये एक ऐसा मोड है जहां एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है बाय सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल. ठीक है. इसमें क्या क्या आ सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, और जो भी आसपास में चीजें सराउंडिंग में प्रेजेंट है, दैट विल दे इनटेक. ठीक है. दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड, जो खुद बनाते हैं, दे आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स. जस्ट लाइक एग्जाम्पल ऑल ग्रीन प्लांट्स. ठीक है.
ये नोट्स में सब कुछ है, ठीक है, जो मैं इसमें बुक के साथ साथ समझाती जा रही हूँ। जब हम रिवीजन करेंगे या जब इसका पार्ट 2 या पार्ट 3 भी बनेगा तो आप इसके साथ साथ ये प्रॉपर पूरा पढ़ोगे और उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कुछ घूमेगा जैसे घूमेगा इन्हीं में से घूमेगा, समझे? बुक से वहां पढ़ रहे हैं, यहाँ पे रिवाइज हो रहा है और आपको क्वेश्चंस भी पता लग रहे हैं इसमें साथ साथ, ठीक है। कौन से तरीके के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के डिफाइन कैसे लिख सकते हो, कैसे आप लाइफ प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हो, कैसे आप लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो, तो वो सब कुछ इसमें मेंशन है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या हो गया? इट इज द मोड ऑफ विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, जहां वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द अदर फूड, वो किसी दूसरे खाने पर निर्भर रहता है। उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं उनसे क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, दीज आर कॉल्ड द हेट्रोट्रॉप्स। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगी, नॉन ग्रीन प्लांट्स। समझ आया? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? अब हम बुक से एक बार ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, ठीक है। अब बुक निकाल लो, बुक से भी थोड़ा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें देखती हूँ मैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने का कंटेंट है, कहां तक का कंटेंट है ऑटोट्रॉपिक्स, देखना। 2-2.5 पेज का टॉपिक है बस, इससे ज्यादा नहीं है। मतलब ऑटोट्रॉपिक्स में इतना कुछ है नहीं जितना हमें वहां देख रखा है। तो डिफाइन के तौर पर या बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पर तो आप लिख सकते हो, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछो। चलो अब हम देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। जब भी कार्बन और एनर्जी चाहिए तो किसके थ्रू फुलफिल होती है बेटा? फोटोसिंथेसिस। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट इनटू द स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये लिखिए, ये पूछते हैं ये लोग। प्रोसेस क्या है एनर्जी का? इट इज द प्रोसेस, ठीक है, मेंशन करो ये पैराग्राफ में, बताऊंगी फिर बाद में इसके सामने क्या लिखना है, ठीक है। ये यहां से मेंशन करो, पता लग गया कि ये कैसी प्रोसेस है ऑटोट्रॉप्स की, जहां पर वो बाहर से क्या लेते हैं? एक सब्सटेंस लेते हैं और बाद में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के बाद फिर उसे क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में? एज अ एनर्जी, ठीक है। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म के अंदर लेते हैं वो, ये बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। किसमें कन्वर्ट होता है वो? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होता है एनर्जी के थ्रू, ठीक है, सॉरी, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली यूज नहीं होता, आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च। विच सर्व्स एज इंटरनल एनर्जी, जो एक इंटरनल एनर्जी के तौर पर प्लांट को चाहिए होता है। A somewhat similar situation has been seen in somewhere energy derived from the food। ऐसा ही कुछ हमारी बॉडी में भी होता है, पर बॉडी में लिख लो, यहां से देखो, द फूड is stored in our body in the form of ग्लाइसोजीन, ग्लाइकोजीन। अब ये मार्क कर लो, जो जो मैंने इसमें मार्क करा, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसके आगे जो जो लिखती जा रही हूँ आप लोग भी अपने साथ साथ लिखते जाओ, इसमें आपको पता लग जाएगा इसमें कौन कौन से चीजों से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या बेटा? नीचे वाली लाइन मार्क करो ना, ठीक है। अब देखो आपसे क्या पूछेंगे, पहले पूछेंगे कि आपकी बॉडी में स्टोर कैसे होता है एनर्जी, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपसे कैसे पूछ सकते हैं? प्लांट्स
एनर्जी, प्लांट्स एनर्जी पूछेंगे, ठीक है, कि कैसे कन्वर्ट होती है, हाउ कन्वर्ट लिख दो, ठीक है। CONVER, वी क्यों नहीं चल रहा, इसलिए VERT, कन्वर्ट, हाउ कन्वर्ट एंड स्टोर्ड। अभी इसी में हमने यही पढ़ा है, बस इस यहाँ पर जो हुआ है ना, उसमें हमने यही टॉपिक्स पढ़े हैं। एनर्जी कैसे किस फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। इस पैराग्राफ से हमारे ये दो टॉपिक निकल रहे हैं और हमसे यही पूछे जाएंगे यहाँ से। और अब पूछा जाए तो आपको कैसे मेंशन करना है, ये जो लाइंस मैंने यहाँ पे बताई है ना, एग्जाम में या टेस्ट पेपर में आए तो ऐसे ही मेंशन करनी है जिसमें मैंने ऐसे बताई है। अब देखो ये इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला पूछते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आगे 6C लिखो, देखो उसमें होगा पीछे, ठीक है। ये किस चीज का फॉर्मूला है, फोटोसिंथेसिस का। किसका फॉर्मूला है, इसके ऊपर लिख लो, फोटोसिंथेसिस। हाँ जी, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला है। अब हम देखेंगे इस प्रोसेस के टाइम पर क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना लो इसके आगे, यही पूरा क्वेश्चन है। डिफाइन द इवेंट अकरिंग द ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। दिख रहा है, चलो अब हम इसके साथ साथ देखते जाएंगे, इसके साथ साथ ही मेंशन करते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, इस पूरी प्रोसेस के टाइम पर क्या क्या होता है। ऑब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी किसके थ्रू एब्जॉर्ब करी जाती है, क्लोरोफिल के थ्रू। कन्वर्ट करा जाता है लाइट एनर्जी को कौन सी एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करा जाता है, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करा जाता है बेटा, बताओ, केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिट इनटू वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल में स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दी जाती है, ठीक है। रिडक्शन होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, किससे, कार्बोहाइड्रेट से। तो ये कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं, ये पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आती है, ठीक है। दीज स्टेप नीड नॉट टू टेक प्लेस आफ्टर वन अदर इमिडिएटली, एक के बाद एक जरूरी नहीं है हो, पर होते जरूर है। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट टेकअप कार्बन डाइऑक्साइड, ये पूछते हैं यहाँ पर, असर्शन रीजन में पूछा जाता है, और पूछते हैं कभी कभी गिव रीजन में भी दे देते हैं, मार्क करो इसे, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या पूछते हैं, डेजर्ट प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है रात में एंड प्रिपेयर इंटरमीडिएट, और वो बीच की प्रोसेस में ही अपना खाना बनाता है, विच इज एक्ट अपॉन बाय द एनर्जी, एनर्जी अब्सॉर्ब करता है कौन सी प्रोसेस से, क्लोरोफिल से, ड्यूरिंग द डे। मतलब बेसिकली वो डे के अंदर क्या काम करता है, कैक्टस अपनी एनर्जी को रिवाइव करता है, अपनी एनर्जी कंटिन्यू रखता है, ठीक है। लेट अस सी हाउ ऑफ द कंपोनेंट्स द अबव रिएक्शन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, कैसे हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए ये सभी रिएक्शंस जरूरी हैं। कौन से रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम, ये वाले, कि लाइट एनर्जी कैसे क्लोरोफिल के थ्रू अब्सॉर्ब करी जा रही है, ठीक है। लाइट एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में करी जा रही है, ये कंडीशंस कैसे आगे जाके फुलफिल करेगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर, समझ आ रहा है, ठीक है। तो हम वही देखेंगे। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर आपने माइक्रोस्कोप के अंदर एक लीफ को प्रॉपर अच्छे से देखा है, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यू विल नोटिस दैट सम सेल्स आर ग्रीन डॉट्स, सब कुछ के ऊपर क्या है, ग्रीन डॉट्स है। दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से क्या निकलता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल किसमें होता है, हरी पत्तियों में, ठीक है। ये बेसिक फिनोमिना है, इसे मार्क कर लीजिए, ये पूछते हैं कि ग्रीन डॉट्स कंटेन द क्लोरोफिल, यहां से यहां तक मार्क करो। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूं, कि ग्रीन डॉट क्या मेंटेन कर रहे हैं आपका, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट,
ठीक है। क्लोरोप्लास्ट से क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल आपको कहाँ मिलेगा, ग्रीन लीव्स में। समझ में आया, पक्का, ठीक है। अब यही एक्टिविटी इन्होंने यहाँ दे रखी, ये देखो ये रही, ठीक है। ये एक्टिविटी रीड कर लेना, इसमें से इतना कुछ आता नहीं है। नेक्स्ट पे आओ, अब हम ये देखते हैं ओपन और क्लोज स्टोमेटा, ठीक है। ये जो जितने भी हमारे फिगर्स दिख रहे हैं, ये जो मैं आपको समझा रही हूँ, ये क्या आपका स्टोमेटा है। हम देखेंगे लीव्स ब्रीथ कैसे करते हैं, ये भी तो सांस लेते हैं ना, तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं वो देखेंगे। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। मार्क करो इसे, कि अब ये देखेंगे कि कैसे प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये पूछते हैं। अरे भैया हो जा मार्क, इसके आगे क्वेश्चन मार्क बनाओ, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहां से मार्क कीजिए। स्टोमेटा विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव। स्टोमेटा क्या है, जो छोटे छोटे छेद आपको किस पे दिखते हैं बेटा, सरफेस, लीव के सरफेस पे दिखते हैं। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव, मैसिव अमाउंट गैस चेंजेस, उन पोर से, उन छोटे छोटे छेदों से बहुत ज्यादा क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं, टेक प्लेस इन द लीव थ्रू द पोर्स ऑफ द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस पर्पस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्रॉस द सरफेस, और इसके अलावा भी कहां कहां से होती हैं, स्टेम, रूट और लीव्स, इनके साथ भी होती हैं, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्टेड, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर पानी क्या है, लॉस कर दिया जाता है थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा से। द प्लांट क्लोजेस द पोर्स, प्लांट जो है वो अपने जो पोर्स है उसको क्लोज करता है। व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से क्या क्वेश्चन पूछते हैं, यहां पर लिखिए, यहां लिख रही हूं मैं छोटा सा, नहीं तो मैं इसको यहां लिख देती हूँ, ठीक है। कहाँ डालू, यहां डाल दू, लिख लेना बस अपने पास, ठीक है। ये पूछेंगे पानी जब बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है तब क्या होता है, ऐसे करके पूछ सकते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश में ही लिख रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, पानी जब, ठीक है, लॉस होगा, लार्ज अमाउंट में लॉस होगा, तब क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये लोग ये पूछते हैं, और इसके साथ इस सिमिलर आंसर ये इन दोनों के। एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जब होगा तब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के जो पोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लीव्स के क्लोज हो जाएंगे। और ये भी पूछते हैं लीव्स के पोर्स जब क्लोज होंगे तो तब क्या इफेक्ट होता है, समझे। ये रहा, पता लगा आपको, ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन दो का आंसर कहाँ है, ये रहा, ये रहा, ये पूरा आंसर है इन दो का, ठीक है। द लार्ज अमाउंट, यहां से यहां तक आंसर है, ये रहा, इन दो के आंसर ये है। अगर इफेक्ट पूछा जाए तो क्या होगा, अगर पानी सबसे ज्यादा लॉस हो चुका है तो इफेक्ट क्या होगा, कि जो भी प्लांट है उसके पोर्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। लीव्स के पोर्स जब क्लोज होंगे तब क्या इफेक्ट होगा, पानी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ में आया, ये कैसे ऑल्टरनेटिव्स है। इसके साथ ये गिव रीजन में किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, पर ये पूछते हैं इसलिए मैंने करवाया है, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोर फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल, मार्क कर लो यहीं से, इसी के साथ का आंसर है, ठीक है। गार्ड सेल हमें देखने को मिलेगा, द गार्ड सेल स्वेल, गार्ड सेल क्या हो जाएगा, स्वेल्ड हो जाएगा। व्हेन वाटर फ्लोज इनटू, जब वाटर फ्लोज होगा, और जो स्टोमेटल पोर्स क्या होंगे, ओपन होंगे। ये पूरा आंसर है इसका, पूरा का पूरा, ये मार्क करना है, पूरा 5 नंबर में, 3 नंबर में पूछते हैं। और पोर्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, यही बोल रहा है ना वो, ठीक है। तो एथिकली भी आपको क्या पता लगा, कब पोर्स बंद होंगे और कब पोर्स ओपन होंगे, ठीक है। समझ में आया, हाँ वो आपकी मर्जी है, पर ज्यादा नहीं है, इसमें दो ही चीजें पूछी जाएंगी, कि पोर्स कब क्लोज हो रहे हैं इस पूरे टॉपिक में, और पोर्स कब बंद हो रहे हैं, ठीक है। पोर्स कब, सॉरी, ओपन हो रहे हैं या
क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, ये इसमें ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक में हम ये कवर करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट है, अगेन पढ़ो उसे एक्सपेरिमेंट को। एक्सपेरिमेंट जो इंपॉर्टेंट टाइप का मुझे लगेगा मैं वो करा दूंगा, अदरवाइज आप खुद पढ़ना एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखिए द बेस टू एक्टिविटी, अब इनका इसका जो सार है वो बता रही हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, इसका सार क्या था? बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटी परफॉर्म अबव वी कैन डिजाइन एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेटेड सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें बेसिकली इन लोगों ने बताया कैसे सनलाइट जरूरी है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए। समझ में आया? तो बेसिकली दो एक्टिविटी इन्हीं के लिए करी गई होगी, है ना? तो हमें यही पता करना है। एज फार वी हैव टॉक्ड अबाउट द ऑटोट्रॉप्स, हमने ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा। ऑटोट्रॉप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ऑटोट्रॉप्स को क्या चाहिए? उनकी एनर्जी चाहिए, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल, उनको रॉ मटेरियल भी चाहिए फॉर देयर बॉडी, अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए। वाटर यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, अब मार्क करो फोटोसिंथेसिस में वाटर क्यों जरूरी है। ठीक है, ये पूछते हैं यहां से क्वेश्चन, मैं साथ साथ ना इसलिए आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, पानी कहाँ से लिया जाता है? सॉइल में। ठीक है, बाय द रूट्स, रूट से इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, हम पौधों में पानी डालते हैं तो जड़ों में पानी डालते हैं, तभी तो वो ऊपर जाके सक करते हैं और ऊपर पानी पहुंचता है। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये भी किससे लिया जाता है? सॉइल से लिया जाता है, इसे भी मार्क कर लो। ठीक है, नाइट्रोजन is essential element used in protein and other components। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं बेटा जी? इसमें पूछ सकते हैं सॉइल से क्या क्या चीजें कंज्यूम करी जाती हैं, सॉइल से क्या क्या चीजें कंज्यूम करी जाती हैं। ठीक है, समझ आया? मैं पढ़ा रही हूं, ऊपर से तो नहीं जा रहा। अब समझ में आया किताब पढ़ना क्यों जरूरी है? किताब पढ़ोगे तो क्वेश्चन मिलेंगे, और क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं जो आपके इधर उधर के जो आधे लोग हैं नोट्स या वन शॉट की वीडियो में कवर नहीं करते। ये सब चीजें छोटी छोटी जो अभी हमने यहाँ नोट्स देखे हैं उससे कवर नहीं हो रही, उससे आपको बस बेसिक फंडामेंटल्स पता लग रहे हैं। ये वाले पॉइंटर्स आपको बुक पढ़ने से ही मिलेंगे, इसीलिए मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, और इसके बाहर से कहीं कुछ नहीं आने वाला, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, दिस इज टेकन अप इन द इन ऑर्गेनिक फॉर्म, ये किस फॉर्म में मिलेगा? इन ऑर्गेनिक, और इट इज टेकन अप एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से ये क्या हो सकता है? प्रिपेयर हो सकता है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। मार्क कर लो इसे, ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के मैंने आपको क्वेश्चंस भी बता दिए, कौन से पैराग्राफ से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन साथ साथ लिखते जा रहे हो? ठीक है, लिख रहा है? ठीक है, चलो अब हम क्या देखने वाले हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने अभी इससे भी पढ़ाया था, नोट से भी। बेसिकली हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो अपना खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, दीज आर द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर एनिमल्स दिया था, ह्यूमन भी एक तरीके का है। ठीक है, एग्जाम्पल बैक्टीरिया भी इसका एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है, ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट, हर एक ऑर्गेनिज्म अपना एनवायरमेंट अडेप्ट करता है। टू फॉर्म द न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म, कैसे वो अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वेदर द फूड इज स्टोर्ड इज स्टेशनरी, जो भी हम फूड ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वो क्या है? स्टेशनरी है। ठीक है, सच एज ग्रास, जैसे कि हम ग्रास, और मोबाइल। मोबाइल मतलब हमारा फोन खाना नहीं है, मोबाइल मतलब होता है कोई चीज रनिंग में है, ग्रो कर रही है। ग्रो, जैसे कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो हम जिंदा चीजों को भी खाते हैं। जैसे नॉन वेजिटेरियन का मतलब ही क्या है कि आप एग खा, मतलब आप चिकन खा रहे हो तो वो मोबाइल है, मोबिलिटी है। समझ रहे हो कि वो क्या ग्रो हो रहा है।
ठीक है, सच एज देखो लिख रखा है, सच एज डियर वुड अलाउ डिफरेंट इन हाउ दे फूड इज एक्सेस, कैसे उनका फूड एक्सेस हो रहा है, एंड व्हाट इज न्यूट्रिटिव, कैसे कोई चीज न्यूट्रिटिव है बाय अ काउ, एक गाय के लिए या फिर एक लॉयन के लिए। ठीक है, समझे, मतलब एक गाय के लिए ग्रास क्या है, स्टेशनरी है, समझे, वो रुकी हुई है, पर वो गाय के लिए तो ग्रोइंग का पार्ट है ना, गाय तो उसे खा के ग्रोथ कर रही है ना, है ना। अब एक लॉयन की देखोगे तो लॉयन की जर्नी में उसका खाना क्या है, डियर है, ठीक है, वो भी नॉन वेजिटेरियन हुआ, अब शेर घास तो खाएगा नहीं, समझ रहे हो। तो इससे हमें क्या पता लगा कि वो क्या है, मोबिलिटी वाला सेक्टर है, क्योंकि वो ग्रो कर रहा है, बट एक ग्रोइंग जो कैंडिडेट है वो दूसरे ग्रोइंग कैंडिडेट को खा रहा है। बेसिकली आपको हेटेरोट्रॉप्स में क्या समझ में आया कि एक फूड चेन भी हम ऐसे कह सकते हैं, बट बेसिकली है क्या कि हम एक कैंडिडेट दूसरा कैंडिडेट पे क्या है, डिपेंडेंट है। कैंडिडेट तो मैंने मतलब ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। देयर इज अ रेंज, एक रेंज है ऑफ स्ट्रैटेजी बाय विच फूड इज टेकन इन, जहां फूड हम इनटेक कर रहे हैं, एंड यूज बाय द ऑर्गेनिज्म, कैसे दूसरा ऑर्गेनिज्म उसे यूज कर, जैसे काउ के लिए एज अ ऑर्गेनिज्म ग्रास एक अदर चीज है, बट एक लायन के लिए घास इज नॉट द सफिशिएंट, ठीक है। सम एनर्जी, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड बाय द बॉडी एंड देन ऑब्जॉर्ब इट, वही जो बाहर से कंज्यूम करते हैं उसको एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी अपने पास रखते हैं, ठीक है। आप अगर 15 चैप्टर देखोगे तो उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि कैसे फूड चेन के अंदर जो एक हमने ट्रायंगल देखा था एनर्जी का, कैसे 10-10% की जो एनर्जी है वो आगे बढ़ती जा रही थी, है ना। आगे बढ़ती थी मतलब कम हो रही थी, ठीक है। For example, fungi like bread, mold, yeast or mushroom other take in whole material, break down it inside their body, वो बॉडी के इनसाइड में जाके क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। व्हाट कैन बी टेकन इन ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन फंक्शनिंग, अब हम उनके डिपेंड के ऊपर करेंगे। बेसिकली ये सिर्फ एक क्या था बेटा, इंट्रो था, इसमें से कुछ आता नहीं है। अगर आपसे हेट्रोट्रॉपिक के बारे में पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, वो वाला जो मैंने अभी नोट्स में दिखाया है ना पूरा क्वेश्चन, वो वाला लिखोगे, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के पर्पज से, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया है, इसे पढ़ना मत, इतना फोकस मत मारना इसमें, ठीक है। अब आ जाओ, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, कैसे ऑर्गेनिज्म जो है अपना न्यूट्रिशन इनटेक या ऑब्टेन करते हैं। अब ये कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स हमने फिनिश कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हेट्रोट्रॉप्स पढ़ेंगे, इसमें हम ओमीबा का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें अभी और भी एग्जाम्पल्स लेंगे। देखिए, सिंस द फूड, ये इन्होंने खुद ही क्वेश्चन बना रखा है, ठीक है। Since the food and the way they obtain differ the digestive system in different in various organism, जैसे जैसे हम खाने को इंटेक करते हैं वैसे वैसे हर तरीके का ऑर्गेनिज्म अपने अपने तरीके से अलग अलग तरह से अपने फूड को ऑब्जॉर्ब करता है, उसका न्यूट्रिशन को क्या करता है, इंटेक करता है, ठीक है। कैसे, यहाँ पर हर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है, इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, ठीक है, कुत्ते का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, समझ रहे हो, जबकि गाय के पास 4 चैम्बर है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, हमारे पास एक ही है, समझ रहे हो। तो ये है, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड में बी इनटेकन बाय द इंटायर सरफेस, फूड कहीं से भी इंटायर मतलब पूरे, इंटायर मतलब क्या होता है, पूरे सरफेस से कहीं से भी इंटेक करा जा सकता है, किसमें, सिंगल सेल में, ठीक है, समझ में आया। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे, ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग हिस्सों से उसे बढ़ना पड़ेगा, अलग अलग हिस्से से उसे अलग अलग फंक्शन कराने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ओमीबा, जैसे इन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया है, ओमीबा का, ठीक है। अब ये क्या आप बकवास करेंगे, देखो स्कूल वाले या फिर जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो क्या करेंगे कि ओमीबा ना हर एक हिस्से से अलग अलग तरीके से बढ़ सकता है, क्या है वो, क्या बता सकते हो आप, तो आप क्या बताओगे, पहली बात तो ओमीबा क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एंड इट इज अ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है, तो इसमें आप क्या मार्क कर लो, मार्क करो यहां से। In single celled organism, food is must be taken by the entire surface, but as the complexity of the uh, organism increase, different parts become specialized to perform different function. For example, amoeba take in food using temporary fingers, finger like extension होती है उसकी, ठीक है, of the cell surface, fuse over the food particle के पास वो आएगा, forming a food vacuole,
फूड वैक्यूल के आसपास वो क्या कर लेता है, घेरा लगा लेता है, ठीक है। इनसाइड द फूड, उसको इनसाइड लेके जाएगा। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में तोड़ देगा, सिंपल सब्सटेंस में, विच इज डिफ्यूज, और वो क्या करेगा, डिफ्यूज मतलब टूटेगा, घुलेगा, ऐसे कर सकते। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, घुलना होता है ना, जो कि खाना टूट के घुल के किस में बदल जाएगा, आपका सिंपल सब्सटेंस से आपकी बॉडी में आ गया। समझ रहे हो, किस में आ चुका है, आपका साइटोप्लाज्म में बदल चुका है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड को वो क्या कर देता है, अब आपके बॉडी के बाहर से उसको थ्रो आउट कर देता है, अपने बॉडी के बाहर से क्या करता है, थ्रो आउट करता है। इन द, ये किसका पढ़ा है हमने अभी, बताओ, अमीबा का, ठीक है। ये पूरा अमीबा का स्ट्रक्चर इन लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ये रहा, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, ओमीबा का, सिंगल सेल का, यहाँ पे टॉपिक डाल लो, सिंगल सेल और नीचे ओमीबा, ठीक है, समझ आया। ओमीबा क्या काम करेगा, पहले अपने फूड के पार्टिकल को चारों तरफ से, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लिखना है आपको, उसके एक्सटेंशन होते हैं, फिर उसे क्या करेगा, फिंगर लाइक एक्सटेंशन से उसे पूरी तरीके से कैप्चर करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेसुपोडिया कहते हैं, ठीक है। उस फूड वैक्यूल को पूरा अंदर लेगा, फिर उसे क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करता है, सिंपल सब्सटेंस में, फिर उसे डिफ्यूज करेगा और किस में बदल देगा, इनटू द साइटोप्लाज्म, और जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड है उसे क्या कर देता है, बाहर कर देता है। समझ में आया, पक्का। अब हम और एक और किसका देखने वाले हैं, पैरामीशियम का देखेंगे। लिखो यहाँ पे टॉपिक, ठीक है, यहाँ हम टॉपिक एक और पढ़ेंगे, पैरामीशियम, MECIUM, पैरामीशियम का भी देखेंगे सिंगल सेल्ड में, ठीक है, पैरामीशियम। अब मार्क करो, चलो। ऐसे पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम क्या है, बेसिकली यूनिसेलुलर है, वो हमने मल्टी, वो सिंगल सेल था, हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, सॉरी ये भी यूनी है, एक ही है, यूनी। अच्छा, यूनिसेलुलर कौन से खेत की मूली है जी, यूनिसेलुलर और सिंगल सेल एक ही बात है, ठीक है। सेल्यूलर, एल कहाँ गया, एल, ठीक है। यूनिसेलुलर और पैरामीशियम एक ही चीज है, मतलब एक ही बारे में बात कर जा रही है, यूनिसेलुलर, सेलुलर और सिंगल सेल के बारे में। लिख दूं मैं यहाँ पे, फिर कहीं दिक्कत हो, यहाँ स्लैश डालो, ओ कहाँ गया स्लैश, सिंगल सेल, सिंगल सेल, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, कंट्रोल है, इसको कर दो बड़ा, चलो जी हो गया। आ जाओ, इन पैरामीशियम which is also a unicellular organism, the cell has definite shape, उसकी क्या है, definite shape है। food is taken in at a specific spot, food को भी जैसे अमीबा एक specific spot से क्या करता है, intake करता है, ऐसे पैरामीशियम भी क्या करता है, intake करता है। food is moved to the spot by the movement of cilia, food कैसे move out करता है, सीलिया के थ्रू, विच कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, जो कि पूरा का पूरा इंटायर सरफेस कवर कर रहा है, किसका, सेल का। समझ आया, इसका पूरा ये रहा, ये टॉपिक यहां से कवर हो रहा है, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब एक बार आ जाओ नोट्स पे, पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेप्टोट्रॉप्स, फिर हम क्या पढ़ेंगे, पैरासाइट्स, ठीक है, और फिर हम होलोजिक पढ़ेंगे, फिर सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। सेप्टोट्रॉप्स कौन से होते हैं, इट इज द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन विच एन ऑर्गेनिज्म इज ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड को गेन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेप्टोट्रॉप्स। कैसे याद रखो, सेप्टोट्रॉप्स, सेप मतलब सो जाना, सोने वाले, सो मतलब टपक गए हैं, ठीक है, खत्म हो चुके हैं, तो मरे हुए या जानवरों से फूड लेते हैं, समझे। अब हम करते हैं, ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फ्रॉम फूड डेड प्लांट्स, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, एनिमल बॉडीज आर कॉल्ड द सेप्टोट्रॉप्स, एग्जांपल फंगी एंड बैक्टीरिया, ठीक है। पैरासिटिक कौन से होते हैं, इट इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्ड इट फ्रॉम बॉडी, जो किसी दूसरी बॉडी से देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। पैरासाइट क्या होता है, जो किसी दूसरे की बॉडी पर, जो जिंदा बॉडी है उस पे से अपना फूड इंटेक करते हैं, जैसे जुए, ठीक है,
समझे? जैसे जोक, जोक याद है? अपरिचित मूवी देखी है? अपरिचित, एक जोंक नाम का एक पैरासाइट होता है, वो चिपक जाता है तो आपकी बॉडी से ब्लड सक करता रहता है वो। अच्छा हाँ, वो पानी में जो होता है। हाँ, समझ में आ गई? वो बन जाता है ना और थोड़ी देर में अपरिचित, अलग अलग तरीके से मार रहा होता है लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे अपरिचित नहीं लिखना है, कि हमने पैरासाइट है। तू बिल्कुल भावनाओं में बह जाया कर। अपरिचित द अम्बी, अपरिचित अतिथि देख लो। द ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन अदर द सॉरी द एन ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, डेड ऑर्गेनिज्म नहीं हो रही। जुएं जो होती हैं वो जिंदा ही शरीर में पड़ती है ना, समझ रहे हो? कॉल्ड द होस्ट, जिसे क्या कहा जाता है? होस्ट। हम लोग क्या हो गए? होस्ट। ठीक है, और जुएं क्या हो गई? पैरासाइट। समझ में आए? पैरासाइट कौन से कीड़े मकोड़े होते हैं? जो बेसिकली होस्ट ढूंढते हैं। हाँ, वायरस नहीं होगा, पर वायरस तो चारों तरफ होता है ना। तूने छींक मारा, तारा हवा में वायरस फैल गया, समझ रहे हो? हाँ, होस्ट के बाद। ठीक है, एग्जाम्पल फंगी, बैक्टीरिया, प्लांट लाइक कैक्टस। ठीक है, होलोजिक कौन से होते हैं? अबे वो तो ट्रैवल तो करेंगी ना, जिंदा तो वो भी है। समझ रहे हो? ये होलोजिक मतलब तू क्या चाहता? सारी जुओं को बताऊं, समझाऊं बड़ा? ओए, अपने ही होस्ट को ढूंढो, अपने ईमानदार रहो अपने होस्ट के प्रति, दूसरे के होस्ट में मत जाओ। है, नया बंदा ढूंढो। शाबाश। साइंस वाले कहेंगे तुम्हें शर्म तो आ नहीं रही। हाँ, एरिया घोषित कर लो, पढ़ लो तुम। और उसे क्या होता है? इट इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, जहां पर ऑर्गेनिज्म क्या टेक करता है बेटा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी, अपनी बॉडी में, और उसे इंजेस्ट करता है। और क्या करता है उसे? मतलब पचाता है। इंजेस्ट द फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन एब्जॉर्ब, और जो भी वो खाना ले रहा है, इनटेक कर रहा है, उसे क्या करता है फिर? एब्जॉर्ब करता है इनटू द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। समझे? हाँ, इसका एग्जाम्पल ह्यूमन हो सकता है। वाई डिफ्यूजन इज नॉट सफिशियंट फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा देखो, अभी हमें ये नहीं पता चला था ना कि सिंगल सेल के बारे में पढ़ा अभी हमने, अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। डिफ्यूजन क्यों नहीं हो सकता मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर क्या है? अब इसका आंसर आपको क्या लिखना है? जो हमने पीछे लिखा था ना सिंगल सेल के अंदर, वो इसका आंसर है। समझे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सिंगल सेल रीजन मांग रहा है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक ऑर्गन, उसको कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं चाहिए फॉर इनटेकिंग फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिमूवल ऑफ वेस्ट, बिकॉज इन सच ऑर्गेनिज्म इंटायर सरफेस, क्योंकि उसकी पूरी ऑर्गेनिज्म की, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पूरी जो इसकी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो कांटेक्ट करती है अपने एनवायरमेंट के साथ, और वहीं से उसको एक्सक्रीट करती है और वहीं से फूड को इनटेक करती है सिंगल सेल में। बट वेयर एज क्वेश्चन क्या था? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्यों नहीं हो पाता, है ना? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स में नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करते इन्वायरमेंट से, इसीलिए थस द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सेल, इसीलिए वो पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा है। समझ आया? समझ आया? तो फिर पूछो, क्वेश्चन देख। वाई डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्यों नहीं होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में? रीजन क्या है? क्यों रीजन है कि जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहां पर जब हम फूड को इनटेक करते हैं, अमीबा जब फूड को इनटेक कर रहा है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो क्या काम कर रहा है? सब कुछ अपनी बॉडी से कर रहा है और आसपास की सराउंडिंग से कर रहा है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, हम जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करती। हमारा पेट बाहर, आमाशय बाहर निकल के पड़ा हुआ नहीं ना, समझ रहे हो आप? किडनी बाहर निकल के अलग से लेके चल रहे हो तुम, हाथ में नहीं चल रहे ना। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन विद इन द बॉडी होता है, आसपास के सराउंडिंग से नहीं होता। जबकि सिंगल सेल में ये क्या होता है? बाहर से बॉडी क्या करती है?
कनेक्ट करती है, बिकॉज इन सच ऑर्गेनिज्म द इंटायर सर्फेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट, जो किससे कॉन्टैक्ट में है, एनवायरमेंट में, जबकि मल्टी सेलुलर के अंदर ये एनवायरमेंट से कॉन्टैक्ट में नहीं है। समझ में आया? अब आ गया समझ में? ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो हमने पीछे ऑटोट्रॉप्स पढ़ा था ना, फोटोसिंथेसिस वाला, उसका यहाँ पे रिकैप है। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक एंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रहा है? द प्रोसेस, वो प्रोसेस हमें क्या देखनी है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जहां वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, फ्रॉम CO2 टू H2O by using sunlight energy in the presence of chlorophyll, it is called the photosynthesis। और ऑक्सीजन गैस क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। पौधे क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, तभी तो हम ले पा रहे हैं। और हम क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तभी तो वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले पा रहे हैं। और पानी तो हम पौधों को देते ही हैं। समझ आया है? अब केमिकल इक्वेशन देखो फोटोसिंथेसिस का, जो हमने ऊपर देखा। ठीक है, ये देखा था ना बुक में अभी। ठीक है, दिस प्रोसेस इज टेक प्लेस इन द ग्रीन लीफ प्लांट्स। ये किस में होता है बेटा, ग्रीन लीफ प्लांट्स में होता है। द फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फूड किस फॉर्म में प्रिपेयर करा जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। द ग्लूकोज इज सेंट टू द डिफरेंट पार्ट्स। ग्लूकोज को अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है प्लांट्स के। ग्लूकोज को क्या कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, विच आर नॉट यूज इमिडिएटली, जो एकदम से यूज नहीं होता है। आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। अभी हमने बुक में पढ़ा है, ये सब मैंने मार्क भी करवाया है। ठीक है, और उसके आगे क्वेश्चन भी लिखवाए हैं। ये वही सबका क्या है, क्विक रिवीजन। आप ऐसे लिख सकते हो सारे पॉइंटर्स। ठीक है, जो आप बोल रहे थे ना कि आपकी मैं इसको पॉइंट में लिख सकता हूं, तो ये रहे सारे। ठीक है, दीज स्टोर्ड एनर्जी कार्बोहाइड्रेट सर्व्ड एज इंटरनल एनर्जी। कैसे सर्व करते हैं ये खुद को, इंटरनल एनर्जी के तौर पर। रिजर्व टू बी यूज्ड एज व्हेन नीडेड बाय द प्लांट। और बाद में उसे रिजर्व करके रख लेते हैं, जब प्लांट को जरूरत होगी तब वो उसका इस्तेमाल करेगा। ठीक है। ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। ग्रीन प्लांट्स क्या काम करते हैं जी, सनलाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मेसोफिल सेल्स इन द क्लोरोप्लास्ट। कैसे सेल्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, मेसोफिल सेल। ठीक है, ग्रीन डॉट्स क्या होते हैं, ग्रीन डॉट्स लीव पर होते हैं, जिससे किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट पहला ऑब्जर्व किसने करा था, एंटोनी वॉन ने। किसने करा था, एंटोनी वॉन ने। इसके आगे इसका नाम भी दे रखा है, इन 1679 में। ठीक है, समझ में आया? अब हमारे पास क्वेश्चन, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन बनवाए थे ना, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए कि हमें हमारी जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो पूरी हो जाए। ठीक है, ये पीछे पढ़ा था ना अभी हमने यहाँ पर। समझ आ रहा है? देखो ये वाला पोर्शन हमने कहा पढ़ा था, ये रहा बेटा, ये रहा। क्या क्या इवेंट चाहिए। ठीक है, सॉरी। ठीक है, ये रहा। लाइट एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी कैसे ऑब्जॉर्ब हो रही है, क्लोरोफिल। ठीक है, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी। और स्प्लिट कर रही है किसमें, वाटर में। और वाटर का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और रिडक्शन किसका हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का। और रिडक्शन भी क्या होता है बेटा, नाइट में होता है। ये सब क्या होता है, नाइट में। ये भी कब होता है, नाइट में। ठीक है, फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रही है किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, से अब देखे, हाउ डू प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस एट द नाइट। नाइट में कैसे वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को देखते हैं। एट द नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय द डेजर्ट प्लांट। कैसे देखा जा, कैसे लिया जाता है, डेजर्ट प्लांट के थ्रू। एंड इंटरमीडिएट इज प्रिपेयर्ड बाय देम। और वो अपनी प्रोसेस जो पूरे दिन वाली थी वो रात में करता है। देम बाय विच एक्ट अपॉन बाय एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। वही उसकी एनर्जी कौन, क्लोरोफिल के थ्रू, किसके थ्रू एब्जॉर्ब हो रही है, क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग द डे। हाँ, मतलब जो उसने एनर्जी, बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, जो दिन में एनर्जी वो लोग रिजर्व करके रखते हैं ना प्लांट, वो कब इस्तेमाल करते हैं, रात में। समझ आया, पक्का? ठीक है,
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन वहां से यहाँ आ गया। जो बेसिक बेसिक यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे थे ना इन सब में, डेजर्ट प्लांट के ये वाले डॉट्स के, ये जो मैं साथ साथ बताती जा रही थी, ये सारे इन्होंने वहां पर अलग से दे रखे और मैंने इसमें भी बता दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाई इज लीफ बॉयल इन अल्कोहल फॉर द स्टार्च टेस्ट। यहाँ पे एक टेस्ट करा गया है एक्टिविटी 5.1 का, उसके बारे में दिखा रहे हैं ये। ठीक है, अब क्यों करी गई है, देखिए क्यों करी गई है। टू रिमूव द क्लोरोफिल फ्रॉम द लीव, ताकि आप क्या कर सको, क्लोरोफिल को रिमूव कर सको। किससे? लीव से। यहाँ पे मेंशन कर लो, ये रहा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, टू रिमूव द क्लोरोफिल फ्रॉम द लीव। ठीक है, रिजल्ट लिख रही हूं मैं यहाँ पे, रिजल्ट टू रिमूव द क्लोरोफिल, कहाँ गया, यही है ना एक्टिविटी। हाँ, PHY क्लोरोफिल फ्रॉम द leaves। ठीक है, समझ आया। अब वेरीगेटेड लीव, ठीक है, वेरीगेटेड लीव्स क्या होता है, हाफ ग्रीन हाफ वाइट, यही वाली जो भी हमने देखी, यही वाली थी ना। ठीक है, दीज लीव्स आर पार्शली ग्रीन एंड पार्शली वाइट, एग्जाम्पल कॉटन और सोलस। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, स्टोमेटा। क्या देखेंगे, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा बेसिकली क्या है, गार्ड सेल। क्या है, गार्ड सेल। कम करो, टाइनी पोर्स आर, कम करना, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। छोटे छोटे पोर्स होते हैं आपके लीव्स पर, पत्तों को पकड़ के देखोगे तो छोटे छोटा दरदरापन महसूस होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, इट हेल्प द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। ये क्या काम करता है, एक्सचेंज करता है गैसेस को प्लांट्स में। ठीक है, इट हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है किसकी, स्टोमेटा की, इज रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज सेल। वो किसके थ्रू होती है, गार्ड सेल। बेसिकली अभी हमने वो क्या देखा है, वो क्या है, स्टोमेटा। ठीक है, द गार्ड सेल स्वेल, जब गार्ड सेल स्वेल होगा, ठीक है, व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, तब उसमें पानी जाएगा, कॉजिंग द स्टोमेटा ओपन, क्योंकि स्टोमेटा क्या हो रहा है, ओपन। अभी मैंने उधर इफेक्ट लिखवाए थे ना, इफेक्ट, अगर पानी जाएगा तो क्या होगा, है ना, ये वही वाला क्वेश्चन है। ऑल्सो स्टोमेटा क्लोज, स्टोमेटा क्लोज कब होगा, जब वो श्रिंक होगा। मतलब पानी जाएगा तो स्टोमेटा क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, गैसेस का आदान प्रदान करना वो एक ही बात है। समझ आ रहा है बाबू, है। टेस्ट में मैं सब कुछ, अब जब मैं टेस्ट लूंगी तो मैं यही वाले क्वेश्चन उठाऊंगी नोट्स के और बुक के बीच के, जो उठाने होंगे उठा लूंगी, पर पहले पहले सेट में तो ये वाले टेस्ट लूंगी। ठीक है, कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्या क्या कंडीशन चाहिए हमें फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, पानी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो वो निकाल रहे हैं। समझ आए, बेसिक कॉमन सेंस लगाना। जब एमसीक्यूज आते हैं ना तो वो भी लिख देते हैं बच्चे, उतावले होकर के वो ऑक्सीजन पे भी टिक लगा देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं भाई, प्लांट नहीं लेते। ठीक है, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, प्लांट क्या लेते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं थ्रू द स्टोमेटा। एंड H2O कहां से लेते हैं, रूट से लेते हैं, फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, एक एग्जाम्पल, थ्रू कौन सी प्रोसेस के थ्रू, ओसोमोसिस की प्रोसेस के थ्रू, जो किसमें होता है, जाइलम वेसल्स में होता है, बस इतना याद रखना। ठीक है, ये मैंने बताया था अभी, ये वाला सॉइल वाला जो मैंने पढ़ाया था यहाँ पर, मैंने उसमें बताया था कि सॉइल से क्या क्या चीजें पूरी हो रही हैं। ये रहा, सॉइल से क्या क्या चीजें कंज्यूम करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा। ठीक है, प्लांट ऑल्सो नीड अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, प्लांट जो है वो क्या लेता है, और न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ नाइट्रोजन भी लेता है, जैसे फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। ये कहाँ किससे लेता है बेटा,
सॉइल से लेता है, ये मैंने बुक में मेंशन करा रखा है, ये रहा। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट इन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड द अदर कंपाउंड्स। ठीक है, इन मोस्ट ब्रॉड लीफ प्लांट, ब्रॉड लीफ प्लांट का मतलब क्या है, जिनकी पत्तियां क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं। ठीक है, और जो पतली पत्तियों वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा का सरफेस कैसा होता है, लोअर सरफेस पे होता है। ठीक है, ब्रॉड लीफ प्लांट्स में क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है बेटा, यहाँ पे है नहीं, हाँ नीचे वाले सरफेस पे ज्यादा हो। ठीक है, नैरो लीव्ड के अंदर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है चारों तरफ। ठीक है, अब एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पानी में क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। ये रहे इसके गार्ड सेल, ये रहा स्टोमेटा, ये डॉट डॉट्स क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है आपका ओपन स्टोमेटा, ये क्या है आपका क्लोज स्टोमेटा। न्यूट्रिशन इन एनिमल देखेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट, इसी को हम एनिमल्स वाला देखेंगे। ठीक है, इसमें अभी हम क्या देखने वाले हैं, बिगेस्ट एनिमल जो हमारे जो सबसे बड़े होते हैं, बेसिकली हेटरोट्रॉपिक का ही पार्ट है जो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा हमें, पिक्चर प्लांट, एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप, ये दो प्लांट है जो क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल विच आर बेस्ड ऑन द फूड हैबिटेट, जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस कौन से होते हैं, जो सिर्फ बताओ कौन से होते हैं, जो सिर्फ घास खाते हैं। ठीक है, कार्निवोरस जो किसी दूसरे एनिमल को खाते हैं, ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं। हर्बीवोरस काउ, गोट, शीप, कार्निवोरस लायन, टाइगर, स्नेक। ठीक है, ओमनीवोरस मैन, डॉग, कैट, ह्यूमन। अब न्यूट्रिशन इन ओमीबा पढ़ेंगे, जो भी हमने पढ़ा है ये रिवीजन में साथ साथ क्वेश्चंस मेन मेन कराती जा रही हूँ यहाँ से। ठीक है, ओमीबा क्या है, ओमीबा क्या है बेटा, एक यूनिसेलुलर एनिमल है, जिसे मैंने सिंगल सेल भी ऊपर आपको लिखवाया था। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ओमीबा इज होलोजिक, क्या है, होलोजिक है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन ओमीबा बाय इज कॉल्ड द, बताओ क्या है, ये रहा प्रोसेस क्या है, फेगोटोसिस। ठीक है, फेगोटोसिस क्या होता है, देखिए फेगोटोसिस मतलब होता है ओमीबा इंजेक्ट करना, खाने को इनटेक करना। ये शब्द नए हैं, पर ये शब्द इस्तेमाल करोगे तो आंसर अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हो, अब तक ऐसे शब्द नहीं आए ना। ठीक है, फेगोटोसिस। ठीक है, अमीबा टेक्स फूड बाय यूजिंग द टेम्पररी फिंगर्स, अपने टेम्पररी फिंगर से वो क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं। आर कॉल्ड द पेसुपोडिया, जो हमने बीच में मैंने मेंशन करवाया था इसमें, ये जो पूरा पैराग्राफ मैंने यहाँ पे मार्क करवाया था ना बेटा, ये रहा ये रहा ये रहा इधर आ जाओ, अमीबा यूज इनटेक फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल विच फ्यूज परफॉर्मिंग पार्टिकल्स, समझ में आया, ये वाला पैराग्राफ है ये। प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल, जो फूड पार्टिकल के चारों तरफ घेर लेता है, टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल, और क्या बना देता है, फूड वैक्यूल बना देता है। अब हम क्या करेगा, वो डाइजेशन करेगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में तोड़ देता है, सिंपल सब्सटेंस में, इनसाइड द फूड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू। ये क्या, ये किसकी प्रोसेस हो गई, डाइजेशन की, अमीबा की डाइजेशन की प्रोसेस है, तो आप ये लिखना है एब्जॉर्ब करना है, तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में क्या लिखोगे, ये लिखा हुआ ना एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में क्या लिखना है, द डाइजेस्टेड फूड देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, वो डिफ्यूज करके किस में भेजता है, साइटोप्लाज्म में, एंड स्प्रेड इनटू द होल ओमीबा, पूरा एब्जॉर्प्शन उसने होल ओमीबा में कर लिया। देन फूड विल डिसअपियर, फूड तो गायब हो ही जाएगा जब उसने फूड को क्या कर लिया, इंजेक्ट कर लिया। तो एसिमिलेशन मतलब जितना उसे खाना चाहिए उतना उसकी ग्रोथ के लिए उसको जरूरी है। अब पार्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड इन अमीबा सेल इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी विच लीड्स द ग्रोथ, जिससे उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। फिर हम क्या देखेंगे हम फिर देखेंगे एक्सक्रीशन, ठीक है, या फिर हम पूरा प्रॉपर देखेंगे डाइजेशन। देखिए, द अनरिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज मूव्ड आउट टू द सेल ऑफ द सरफेस, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या है,
बाहर निकल जाएगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से। हाँ, और ये प्रोसेस वापस रिपीट होता जाएगा। ये न्यूक्लियस है, या फूड पार्टिकल दिखा, उसने एक फूड वैक्यूल क्रिएट करा, ठीक है, फूड, अब ये चारों तरफ हो गया, उसके जो ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन तेजी से बढ़ रहे हैं उसे क्या कहा गया, पेसुपोडिया। अब फूड जैसे ही उसके खाने अंदर गया, ये फूड जैसे ही अंदर गया तो वो क्या बन गया, फूड वैक्यूल। इसने ये उसे क्या करा, पूरी तरीके से अब्सॉर्ब करा, और बाद में ये इसे क्या कर देगा, निकाल देगा। हाँ, समझ आया। एक और हमने इसके नीचे पढ़ा था पैरामीशियम, इसी के नीचे पढ़ा था ना पैराग्राफ जब मैंने पढ़ाया था, छोटा वाला। हाँ, पैरामीशियम इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर एनिमल या ऑर्गेनिज्म, कुछ भी बोल लो, ठीक है। इन इट सेल हैज अ डेफिनेट शेप एंड बॉडी, फूड इज टेकन अ स्पेसिफिक स्पॉट, वही एज यूजुअल एक स्पेसिफिक स्पॉट पे आकर आपको क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। फूड इज पुश्ड टू दिस स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सीलिया, कैसे होता है वो, किसके थ्रू होता है, सीलिया मूवमेंट के थ्रू। सीलिया कवर करता है पूरे के पूरे इंटायर सरफेस को। समझ में आया, पक्का, कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत है तो। बस ये वाला जो फूड है उसे उसके खाने के बाहर स्पॉट करा जाता है, जैसे वो अंदर ले रहा है ना अमीबा, मसल, मतलब अमीबा फूड को इनटेक ले रहा है, इनटेक कर रहा है फिंगर लेग एक्सटेंशन से, ऐसे ही जो उसके फिंगर लेग एक्सटेंशन है उसको क्या बोला गया, सीलिया, ये, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास, पर ये एक सीरीज है, हमें वो ही देखना है। जैसे माउथ होता है, फिर क्या होता है, इसोफोगस होता है, ठीक है, ये रहा गला, ठीक है, स्टमक होता है, पेट, ये सारा अंदर का हिस्सा, ये हम पढ़ेंगे तब पता लगेगा, रेक्टम, और लास्ट में एनस, ठीक है। अब कौन सा ग्लैंड क्या है क्या नहीं, अभी हम वो पढ़ेंगे, एक एक करके हमें ये सब पढ़ना है, ठीक है। मैं अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यहां से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझो पहले, आज हमने ऑटोट्रॉपिक्स हेटरोट्रॉपिक्स मैंने दोनों बुक से भी कराया और नोट से भी कराया, ठीक है। इसमें पूरा टॉपिक कवर हो रहा है। हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कल से, ठीक है। चलो जी।